क्या आपने कभी महसूस किया है कि मन बिना वजह सवालों से भर जाता है? छोटी सी बात घंटों तक चैन छीन लेती है, नींद उड़ जाती है और जीवन बोझिल लगने लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक साधु ने एक राजकुमार को 4 ऐसी आदतों के बारे में बताया जिन्हें छोड़ते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है और जीवन बदल जाता है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। कभी कभी इंसान का मन इतना अशांत हो जाता है कि वह खुद का ही दुश्मन बन बैठता है। छोटी छोटी बातें मन में घूमती रहती हैं। कोई कुछ कह दे तो वही बात दिन रात हमें सताने लगती है। अतीत की गलतियां, भविष्य की चिंताएं और लोगों की राय हमें चैन से जीने ही नहीं देती। इसी बेचैनी से जुड़ी एक घटना प्राचीन समय की है। एक बार एक युवा राजकुमार अपने राज्य के बागों में टहल रहा था। उसके चेहरे पर राजसी ठाट बाट था, लेकिन आंखों में गहरी थकान और मन में बेचैनी साफ झलक रही थी। महल के ऐश्वर्य और सेवकों की चाकरी के बीच भी उसे भीतर से खालीपन महसूस होता था। वह कई बार ध्यान करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार उसका मन भाग जाता था। कभी वह सोचता कि दरबार में मंत्री क्या योजना बना रहे हैं, कभी उसे लगता कि प्रजा उसके बारे में क्या सोचती होगी। कभी भविष्य की चिंताएं, कभी अतीत की घटनाएं उसे जकड़ लेती। एक दिन उसकी यही बेचैनी उसे महल से बाहर ले गई। वह अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़ा। घंटों भटकने के बाद वह एक शांत नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा एक साधु पेड़ की छाया में आंखें बंद करके ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे भीतर कोई तूफान ही ना हो। राजकुमार रुक गया। उसे लगा शायद उसकी समस्या का उत्तर इसी साधु के पास होगा। राजकुमार ने झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं राजमहल में रहता हूं। मेरे पास सब कुछ है, शक्ति, धन, सम्मान, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं रहता। मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, पर भीतर विचारों का तूफान उठने लगता है। जितना रोकना चाहता हूं, उतना ही यह मन भागता है। कृपा करके मुझे कोई मार्ग दिखाइए। साधु ने आंखें खोली और राजकुमार को बड़े स्नेह से देखा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वे बोले, बेटा, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, लेकिन तुमने उसे राजा बना दिया है। वह तुम्हें आदेश देता है और तुम उसके पीछे भागते रहते हो। शांति पाना चाहते हो तो 4 आदतों को त्यागना होगा। अगर इन्हें छोड़ दोगे तो मन स्वयं शांत हो जाएगा। राजकुमार की आंखें उत्सुकता से चमक उठी। वह ध्यानपूर्वक साधु की ओर देखने लगा। पहली आदत, साधु ने कहा, सबसे पहले दूसरों के मन को पढ़ने की आदत छोड़ दो। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम सोचते रहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। शायद मंत्री मुझसे नाराज हैं, शायद पड़ोसी राज्य का राजा मेरी शक्ति से जलता है, शायद जनता मुझे नापसंद करती है। ये सब अनुमान है जिनकी कोई सच्चाई नहीं, पर मन इन्हीं झूठी कल्पनाओं में उलझकर तुम्हें दुखी करता है। याद रखो, दूसरों का मन पढ़ना असंभव है। अगर समय और ऊर्जा लगानी ही है तो अपने मन के विचारों को देखो। खुद से पूछो, क्या मैं नकारात्मक सोच रहा हूं? क्या मैं शिकायत कर रहा हूं? क्या मैं भीतर ही भीतर दूसरों को नीचा दिखाने की भावना पाल रहा हूं? दूसरों के बारे में कल्पनाएं करना बंद करोगे तो मन हल्का हो जाएगा। राजकुमार ने सिर हिलाया। सचमुच उसका आधा समय इसी चिंता में बीतता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी आदत, साधु ने आगे कहा, दूसरी आदत यह है कि असफल होने और लोगों के हंसने से डरना छोड़ दो। मनुष्य का सबसे बड़ा भय यही है, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे? बेटा, लोग तो हर हाल में कुछ कहेंगे। सफल हुए तो ताली बजाएंगे, असफल हुए तो हंसेंगे, लेकिन याद रखो, असफलता कभी भी अंत नहीं होती। असफलता तो वह गुरु है जो तुम्हें विनम्र बनना सिखाती है। जिसने असफलता का सामना नहीं किया वह सफल होने पर घमंडी हो जाता है, लेकिन जो असफलता से गुजरा है वह धैर्यवान, दृढ़ और सच्चा इंसान बनता है। अगर तुम्हारे जीवन में असफल होने की संभावना ही नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपने लक्ष्य बहुत छोटे चुने हैं। बड़े सपने देखने वालों को असफलता का सामना करना ही पड़ता है, इसलिए लोगों के उपहास से मत डरना। राजकुमार के मन पर यह बात गहरी उतर गई। सचमुच वह बार बार इसी डर में जीता था कि यदि उसके निर्णय गलत निकले तो लोग उसे अयोग्य समझेंगे। तीसरी आदत, साधु बोले,
तीसरी आदत यह है कि समय काटना बंद कर दो। लोग कहते हैं समय काट रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समय उन्हें काट रहा होता है। मनुष्य को लगता है कि उसके पास बहुत समय है, पर मृत्यु बिना बताए आ जाती है। आज जो काम कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। व्यर्थ की बातें, आलस और तुच्छ मनोरंजन से समय बर्बाद करना ही बेचैनी का कारण है। जब जीवन का अंत करीब आता है तो सबसे बड़ा पछतावा यही होता है कि हमने समय बर्बाद कर दिया। इसलिए अपने समय को कीमती मानो। हर पल का उपयोग ज्ञान बढ़ाने, लोगों की मदद करने और आत्मा को शुद्ध करने में करो। जब तुम अपने समय को सही कामों में लगाओगे तो बेचैनी स्वयं समाप्त हो जाएगी। राजकुमार का हृदय कांप उठा। उसे याद आया कि उसने कितने ही दिन सिर्फ शिकार खेलने, दावतों में शामिल होने और व्यर्थ चर्चाओं में गंवा दिए थे। चौथी आदत, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, और चौथी आदत, दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। अक्सर लोग कहते हैं, फलां ने इतना प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ, तो मैं कैसे हो पाऊंगा। परंतु हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। हो सकता है जिसने असफलता पाई उसने उतनी मेहनत ही न की हो जितनी दिखा रहा है। तुम्हारी राह तुम्हारी है। यदि तुम अपने प्रयास पूरे मन से करोगे तो वही काम पूरा कर सकते हो जो औरों से नहीं हो पाया। इतिहास उन्हीं के नाम से लिखा जाता है जिन्हें कभी कम आंका गया था। इसलिए दूसरों की असफलता से डरना मत, बस अपने लक्ष्य पर काम करो, बाकी सब समय पर छोड़ दो। राजकुमार के हृदय से एक भारी बोझ उतर गया। उसे लगा मानो किसी ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी हो। साधु ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम इन 4 आदतों को त्याग दोगे, 1. दूसरों का मन पढ़ने की कोशिश, 2. असफलता और उपहास का भय, 3. समय काटने की प्रवृत्ति, 4. दूसरों से तुलना, तो तुम्हारा मन एकदम निर्मल हो जाएगा। फिर चाहे तुम ध्यान करो, शासन करो या कोई और कार्य, तुम्हें शांति और सफलता दोनों मिलेंगी। राजकुमार ने झुककर साधु के चरण स्पर्श किए। उसका मन अब पहले जैसा अशांत नहीं था। उसने प्रतिज्ञा की कि वह इन 4 आदतों को त्याग देगा। राजमहल लौटते समय उसके चेहरे पर वही चमक थी जो साधु के चेहरे पर देखी थी, गहरी और अडिग शांति की। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन की बेचैनी बाहर की घटनाओं से नहीं आती, बल्कि हमारी आदतों से आती है। जब हम दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो भ्रम और तनाव पाते हैं। जब हम असफलता से डरते हैं तो साहस खो देते हैं। जब हम समय काटते हैं तो जीवन व्यर्थ कर देते हैं, और जब हम तुलना करते हैं तो अपनी शक्ति भूल जाते हैं। अगर इन 4 आदतों को त्याग दें तो जीवन सरल, सुंदर और शांतिमय हो सकता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।